हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं सभी लोग? वेलकम टू द कोर बैच लेक्चर नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्री। लेक्चर नंबर 1 में हमने स्टार्ट किया था साहब मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, है ना। चलिए क्वेश्चंस करते हैं भाई, देखते हैं क्या प्रॉब्लम आती है क्वेश्चंस में। जैसे 1/3 रेडियन को आप किस में कन्वर्ट करना चाहते हो? डिग्रीज में कन्वर्ट करना चाहते हो। 1/3 रेडियन को किस में कन्वर्ट करना चाहते हो? डिग्रीज में। अच्छा, अभी अभी अपन ने पढ़ा कि पाई रेडियन 180 डिग्री होता है, तो 1 रेडियन 180 अपॉन पाई डिग्रीज होगा। तो 1/3 रेडियन कितना होगा? 1/3 इंटू 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्रीज। अच्छा, डिग्रीज में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है? क्योंकि डिग्रीज से छोटी यूनिट्स भी आपके पास अवेलेबल है। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। तो आप इसको 60 अपॉन पाए तो 60 डिवाइडेड बाय 22/7 कर दिया साहब। तो ये 44 20 11, तो ये हो जाएगा साहब 210 डिवाइडेड बाय 11 डिग्रीज। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फिर क्या किया? इसको मैंने डिवाइड किया, तो इंटीजर में कितना आ जाएगा? क्वोशिएंट अपन को देखना है, क्वोशिएंट रिमाइंडर सब। तो ये 19 टाइम्स आएगा ना, तो 19 एंड 1/11 ऐसा आ जाएगा, क्योंकि 11 इंटू 19 कर लीजिए तो 209 + 1 बिल्कुल सही है। तो ये आ गया 19 एंड 1/11 डिग्रीज। कैन वी राइट दिस वन एज 19 डिग्रीज? तो पूरा पूरा आ गया। एंड 1/11 डिग्रीज, 1/11 डिग्रीज को आप मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? 1/11 इंटू 60 कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा? मिनट्स में आ जाएगा। अच्छा, 60/11 आगे बढ़ गए, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 19 एंड 60/11। अच्छा, 5 एंड 5/11, 5 एंड 5/11 मिनट्स है। ये डिग्रीज में है और ये मिनट्स में है। अच्छा, पूरे पूरे कितने मिनट आ रहा है? 5 मिनट्स। तो 19 डिग्रीज लिखा, 5 मिनट्स लिखा। 5/11, ये 5/11 मिनट्स है, तो 5/11 इंटू 60 कर दीजिए, तो इतने क्या आ जाएंगे? सेकेंड्स आ जाएंगे। कोई डाउट भाई? 19 डिग्रीज, 5 डिग्रीज एंड 5/11 डिग्रीज, तो 5/11 मिनट्स है ना, तो 5/11 मिनट्स को सेकेंड्स में आपने ब्रेक कर दिया। फिर बाकी तो अप्रॉक्सीमेशन ले लो। ये 19 डिग्रीज हो गया, 5 मिनट्स हो गया। अच्छा, 300/11, तो जो भी आ जाए 2 से डिवाइड होगा, 8 आएगा, तो 27 सेकेंड्स अप्रॉक्सीमेटली ना। इसके बाद आप लिखेंगे दैट इज इक्वल्स टू अप्रॉक्स, ऐसा लिख दें। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो 1/3 रेडियन इज इक्वल्स टू दैट डिग्रीज, ऐसा आप कन्वर्ट कर सकते हो। 19 डिग्रीज, 5 मिनट्स, 27 सेकेंड्स। अच्छा, जैसे ये 3π/4 रेडियन लिखा, इसको डिग्रीज में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो ये हो जाएगा 3π/4 इंटू 180 डिवाइडेड बाय पाई लिख दिया, है ना। तो ये पाई और पाई कैंसिल, यहाँ से 45 3 135 डिग्रीज ऐसा आ जाएगा। कोई दिक्कत है ही नहीं साहब, क्योंकि रिलेशन आपके पास है। पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, 2 पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज, π/2 रेडियन इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। थर्ड का फर्स्ट क्या बोलता है? फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्रीज इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ 198 सेंटीमीटर्स। उसकी रेडियस निकालनी। साहब, ये आपका सर्कल है, इस सर्कल में रेडियस मान लीजिए r है। ये रेडियस कितनी होगी? r। अच्छा, आर्क की लेंथ है ना, आर्क की लेंथ, ये लेंथ इसको मैं l बोलता हूं, तो l इज इक्वल्स टू गिवन 198 सेंटीमीटर्स। अच्छा, जो एंगल सबटेंड किया गया है वो कितना है? 60 डिग्रीज है। यू हैव टू फाइंड r। तो साहब रिलेशन आपको मालूम है कि l इज इक्वल्स टू कितना होता है साहब? r इंटू थीटा। अरे होता है ना। कीपिंग इन माइंड थीटा किस में होना चाहिए? रेडियन में। तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ? 60 डिग्रीज। 60 डिग्रीज को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करोगे? 60 इंटू π/180 कर दो, सही है। पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, बहुत बढ़िया ना। तो ये आ गया साहब π/3 रेडियन, ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया, बस खत्म।
तो L कितना दिया हुआ 198 इक्वल्स टू R निकालना है, पाई बाई 3 लिख दिया। पाई की वैल्यू रख दो साहब, पाई की वैल्यू कितनी 198 इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू आर इंटू पाई कितना होता है 22/7। उम्मीद करता हूँ इतना कैलकुलेशन आपसे बनता है तो आप आर निकाल लोगे, ठीक है ना। ये 22 ये 9 है ना, 22 9 ज़ा 198 होता है साहब, तो 9 3 ज़ा 27 इंटू 7 21 इंटू 9 आपका आंसर हो गया। यहाँ से आपने आर निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं। सेम चीज़ दी है ना, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 16 सेंटीमीटर्स। इस बार उसने रेडियस दे दिया है, सम टेंडेड एंगल दे दिया है, और क्या पूछ रहा है लेंथ ऑफ आर्क पूछ रहा है, तो एल पूछ रहा है, तो एल इज इक्वल्स टू आर इंटू थीटा। बस ध्यान रखना 45 डिग्रीज दिया हुआ है ना, इसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। थर्ड नंबर पे आते हैं। The minute hand of watch is 10.5 centimeter. How far does it tip move in 20 minutes? अच्छा, तो आप तो वॉच आपने देखी है साहब, है ना, एक वॉच है, उसमें क्या कहानी है कि जो मिनट हैंड है उसकी लेंथ कितनी दी हुई है 10.5 सेंटीमीटर्स दी है। वो ये पूछ रहा है कि 20 मिनट्स में वो कितना मूव करेगी, है ना, 20 मिनट्स में कितना मूव करेगी। देखो प्रैक्टिकल करके भी देखना चाहिए ना आपको। ये आपने वॉच बना दिया साहब, ये टिप है, मिनट हैंड है, और ये कितना दिया हो 10.5 सेंटीमीटर, दैट मीन्स आर इज नथिंग बट व्हाट 10.5 सेंटीमीटर्स। अच्छा, वो यहाँ से यहाँ पर मूव कर रही है, 20 मिनट्स में कितना मूव करेगी वो ये पूछ रहा है। मान लीजिए कि 20 मिनट्स में यहाँ से चलना शुरू हुआ और 20 मिनट्स में वो मिनट हैंड यहाँ पर पहुँच गया साहब, तो मुझे आर्क लेंथ ए बी निकालना है ना, मुझे आर्क लेंथ ए बी निकालना है। दिस वन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अच्छा, यू नो दैट एल इज इक्वल्स टू आर इंटू थीटा होता है। कहीं से मुझे ये एंगल मिल जाए तो मेरा काम हो जाए, तो एंगल निकालना पड़ेगा ना भाई। ये तो प्रैक्टिकल आप जानते हो कि मिनट हैंड 60 मिनट्स में 360 डिग्रीज मूव करता है। मिनट हैंड 60 मिनट्स में 360 डिग्रीज मूव करता है, तो 20 मिनट्स में कितना मूव करेगा आपको बनता है 1/3 मूव करेगा साहब। तो 360/3 120 डिग्रीज मिलेगा साहब। पक्का समझ में आ गया भाई। मैं लिख देता हूँ मिनट हैंड, या मिनट हैंड का तो क्वेश्चन ही है साहब, तो अपन लिख लेते हैं इन 60 मिनट्स, है ना, इन 60 मिनट्स, 60 मिनट में मिनट हैंड मूव करता है कितना साहब 360 डिग्रीज। तो मुझे ये समझ में आया कि 20 मिनट्स में पूछ रहा है, तो साहब 20 मिनट्स में कितना मूव करेगा बता दो जरा कितना, 360 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 60, है ना, यूनिटरी सिस्टम से आ जाएगा साहब। तो ये कितना आ जाएगा 120 डिग्रीज आ गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अच्छा, थीटा मिल गया मुझे, थीटा कितना मिल गया 120 डिग्रीज, बट यू नो द फॉर्मूला वेयर थीटा मस्ट बी इन रेडियन, तो आप इसको कन्वर्ट कर लो साहब। थीटा मिला, थीटा इज इक्वल्स टू 120 डिग्रीज, 120 डिग्रीज को आप रेडियन में कन्वर्ट करोगे, सो दैट इज 120 इंटू वॉट पाई बाय 180, सिंप्लीफाई कर लेंगे 2 पाई बाय 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा साहब 2 पाई बाय 3 रेडियन, ये आपका थीटा आ गया साहब। अच्छा, फॉर्मूला आपको बनता है L इज इक्वल्स टू वॉट R इंटू थीटा होता है। अच्छा, R भी उसने दे दिया, थीटा भी उसने दे दिया, L पूछ रहा है, तो अब तो बन जाएगा ना भाई R कितना 10.5 इंटू 2 पाई बाई 3 मतलब 2/3 इंटू 22/7, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको बन जाएगा, ये 1.5 आ जाएगा, 7 से कैंसिल हो जाएगा, 1.5 आ जाएगा, बाकी आप जानते हो क्या करना है, ठीक। चलिए 22 आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा 22, मैं लिख देता हूँ 22 सेंटीमीटर्स, ये आंसर आ जाएगा, है ना। दिस इंटू दिस 21 और ये भी 21 कैंसिल हो गया, 22 सेंटीमीटर इज यूर आंसर।
तो इस क्वेश्चन में कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही थी ये आपको सोचना चाहिए ना। कभी भी अगर दिक्कत आ रही है तो मुझे बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको ये भी कंफर्म होना चाहिए कि प्रॉब्लम आई तो क्यों आई, क्या मिस्टेक हो रही है आपसे, जिससे आप नेक्स्ट क्वेश्चन में उसको रेक्टिफाई कर पाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। इफ आर्क्स ऑफ सेम लेंथ सबटेंड्स एंगल 60 डिग्रीज एंड 75 डिग्रीज एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। सीधी सी बात है कि ये दो सर्कल्स होंगे साहब। अरे सीधी सी बात है, दो सर्कल होंगे, क्योंकि सेम लेंथ सेम सर्कल पे तो अलग अलग एंगल सबटेंड नहीं कर सकता, इसीलिए उसने बोला कि रेशियो ऑफ देयर रेडियाई ये पूछा जा रहा है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है मालूम नहीं, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए। आपकी प्रॉब्लम हमेशा से वही रही है कि आप क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ते, तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, देयर आर टू सर्कल्स और दो आर्क लेंथ सेम लेंथ के आर्क हैं। पहले सर्कल पे 60 डिग्रीज और दूसरे सर्कल पे 75 डिग्री सबटेंड कर रहा है, तो रेडियस ऑफ द सर्कल्स जो है उनका रेशियो चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक ये जानबूझ करके बड़ा सर्कल बना दिया ना, बड़ा सर्कल बना दिया, और एक ये छोटू सा बना दिया ना, थोड़ा सा छोटा बना दिया। अच्छा, इस सर्कल की रेडियस मान लीजिए R1 है, ठीक है। अच्छा, कोई आर्क है, इसमें एक आर्क मैंने ले लिया साहब AB, जो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 60 डिग्री सबटेंड कर रहा है। यहाँ पर कितना एंगल है, 60 डिग्री सबटेंड कर रहा है, ठीक है। ये भी R1 है। अच्छा, इसकी लेंथ मैं मान लेता हूँ साहब ये L है, कोई डाउट। अच्छा, ये दूसरा सर्कल लिया, इसकी रेडियस चेंज होगी, कितनी होगी मुझे मालूम नहीं, छोटी है कि बड़ी है भूल जाओ, R2 है रेडियस। अच्छा, सेम लेंथ का आर्क लेना है, सेम लेंथ का आर्क मैंने लिया, ये B पॉइंट है, ये A पॉइंट है, इसकी भी लेंथ कितनी है, L है। बट नाउ दिस टाइम इट सबटेंड्स एन एंगल 75 डिग्रीज एट द सेंटर, है ना, ये R2 हो गया। अच्छा, यहां से मुझे क्या मिलेगा कि L इज इक्वल्स टू वॉट, R1 इंटू थीटा, और यहां से क्या मिलेगा, L इज इक्वल्स टू R2 इंटू थीटा। दोनों के थीटा ऑफ कोर्स अलग है। अच्छा, तो यहां से L इज इक्वल्स टू R1 मल्टीप्लाइड बाय थीटा, कितना है 60 डिग्रीज में है, तो 60 इंटू पाई बाय 180 कर दिया, ये रेडियन में आ गया। अच्छा, ये L कितना हो गया, L इज इक्वल्स टू R2 मल्टीप्लाइड बाय थीटा इज व्हाट 75 डिग्रीज, तो 75 डिग्रीज इंटू पाई बाय 180, रेडियन में आना चाहिए ना एंगल, तो आप रेडियन में लेते थे, तो डिग्रीज मत लिखो अब, ये तो रेडियन में आ गया। अच्छा, दोनों तो इक्वल है, डिवाइड कर दो तो रेशियो मिल जाएगा, कितना हो जाएगा साहब, है ना। तो वैसे भी दिख रहा है ना, L और L इक्वल है, ये दोनों कट जाएंगे साहब, है ना। तो 60 R1 इज इक्वल्स टू 75 R2 आ जाएगा। तो रेडियस R1 बाय R2, इनका रेशियो चाहिए था साहब, तो 75 डिवाइडेड बाय 60, 5/4, ये आपका आंसर हो गया। उसने ये नहीं बोला कि बड़ा रेडियस अपॉन छोटा रेडियस पूछ रहा, रेशियो पूछ रहा है। तो हो सकता है किसी ने R2 बाय R1 निकाल लिया तो भी सही है, 4/5 भी आंसर सही होना चाहिए, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, ये केवल बात बोल रहा है, उनके रेडियस का रेशियो पूछ रहा है, तो ठीक है। देखो हर बार क्वेश्चन क्या मिल रहा है, L इज इक्वल्स टू R इंटू थीटा, बस खत्म। इफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर in a circle of diameter 40 centimeter, the length of chord is 20 centimeter and find the length of minor arc of the chord। अच्छा, तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई, किसने पूछा ये क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन पूछने का मतलब है कि लफड़ा है। 10th में भी पास कैसे हुए भाई, एक सर्कल है जिसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, तो अगर डाया 40 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना है 40 सेंटीमीटर, रेडियस 20 सेंटीमीटर। अच्छा, लेंथ ऑफ आर्क शायद दिया हुआ है, मतलब कॉर्ड की लेंथ कितनी दी हुई है 20 सेंटीमीटर, तो बोल रहा है कि माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड बताओ, माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। तो ये है साहब सर्कल, है ना, सर्कल का
रेडियस कितना दिया हुआ है 20, ये मैंने लिख दिया साहब 20 सेंटीमीटर। अच्छा ये भी कितना होगा साहब 20 सेंटीमीटर। अब मुझे आप ये बताओ, उसने बोला एक कॉर्ड है, ये कॉर्ड, तो कॉर्ड भी कितना है 20 सेंटीमीटर। यार तो ये कितना हो गया, अरे ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। तो ये अगर 20 है, ये अगर 20 है और कॉर्ड की लेंथ 20 दी हुई है, इसका मतलब ये 60 डिग्रीज है। एंड व्हाट इज योर क्वेश्चन? योर क्वेश्चन इज टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस आर्क। आर्क ए बी की लेंथ निकालनी। तो साहब लेट द आर्क लेंथ इज व्हाट L। भाई अपना पर्पस क्या था, रेडियस मालूम है, आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, किसी तरह से सबटेंडेड एंगल मिल जाए साहब। तो सबटेंडेड एंगल 60 डिग्रीज हो गया। तो थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट 60 डिग्रीज एंड दैट इज नथिंग बट π/3 रेडियन। डायरेक्ट लिख सकते हैं ना भाई, अरे 180 π/180 कर दिया। अच्छा और रेडियस ऑफ द सर्कल कितना है 20 सेंटीमीटर है। तो L इज इक्वल्स टू कितना हो गया साहब R इंटू थीटा। ये आप निकाल लोगे, इसमें तो कुछ है नहीं, है ना, कुछ भी नहीं। फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन टाइम इज 7:20। हाँ ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी लिख देता हूँ। भाई आपने घड़ी तो देखी होगी साहब, है ना, घड़ी देखी। अब घड़ी में 7:20 जब होंगे, 7:20 का टाइम होगा, उस टाइम पर मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में क्या एंगल बनेगा, ये आपको निकालना है। अच्छा बहुत सारे लोगों ने कैसे किया, घड़ी निकाली होगी और घड़ी से देख रहे होंगे भाई कि कैसे 7:20 पे ना। मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा एक डायग्राम बना के पहले बात करूं। देखो मैंने ये बड़ी सी घड़ी बना दी, दिख रहा है ना। अच्छा 1 2 3 4 सही है। अच्छा 1 2 बना रहा हूँ, जानबूझ करके बना रहा हूँ, जिससे आपको ये पिक्चर तो क्लियर हो कि लफड़ा आया कैसे, अगर गड़बड़ हुआ है तो क्यों हुआ है, ये अपन को समझ में आना चाहिए ना, ये अपन को समझ में आना चाहिए। देखो ये लिखा है 12, ये लिखा है 6, है ना। ओके तो ये 1 होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये लिखा है 10। शायद लेफ्ट साइड पे कुछ अगर कट रहा हो तो कोई बात नहीं, इधर पे कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा चल जाएगा भाई, घड़ी ही तो है। अच्छा 7:20 पे ना, 7:20 पे, तो जब 7:20 पे होगा ना, तो मुझे ये तो कंफर्म्ड है कि जो मिनट हैंड होगा वो 20 पे होगा, मिनट हैंड यहाँ पर होगा, मिनट हैंड कंफर्म यहाँ पर होगा, ये मिनट हैंड है ना, ये 20 मिनट्स। अच्छा आर हैंड क्या 7 पे होगा? नहीं, 7 से थोड़ा आगे होगा ना, 7 से थोड़ा आगे होगा। मतलब ये हुआ कि जो मिनट हैंड है वो 7 से थोड़ा सा आगे, यहाँ कहीं पर मिनट हैंड होगा। तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया होगा कि इसको तो 4 पे रख लिया और धोखे से इसको 7 पे रख लिया। 7 पे नहीं रखना है भाई, आर हैंड जो होगा, मैं गलत लिख गया ना, गलत लिख गया, आर हैंड 7 से थोड़ा आगे होगा। मुझे ये एंगल निकालना है, यू हैव टू फाइंड दिस एंगल, ठीक है। तो कॉमन सेंस से अपन ये बात समझ भी सकते हैं, मिनट हैंड तो 20 पे होगा, आर हैंड एग्जैक्टली 7 पे नहीं होगा, 7:20 हो गए हैं ना, तो 20 मिनट थोड़ा सा और आगे चला जाएगा आर हैंड। कितना आगे चला जाएगा और कितना एंगल बनेगा, बहुत ही आसान सी बात मैं आपको समझा देता हूँ। 2 तरह से क्वेश्चन करेंगे, एक सब्जेक्टिव अप्रोच जो आपको स्कूल में करना है, और एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच जो आप कभी भी रीजनिंग वगैरह का क्वेश्चन होगा या क्लॉक वाले क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। पहले तो मुझे बताओ 7 आर 20 मिनट्स का मतलब कितने आर हुआ? 7 आर 20 मिनट्स का मतलब हुआ 7 and 1 by
7 आवर्स तो कंप्लीट हो गया। 20 मिनट्स कितने आवर होगा? 20 डिवाइडेड बाय 60 मतलब 1/3 आवर, मतलब ये 7 and 1/3 आवर्स हो जाएगा। इसमें कोई डाउट? अच्छा, इसका मतलब ये हो गया साहब 22/3 आवर्स। कोई डाउट है ना? 7 आवर 20 मिनट्स, मिनट हैंड तो 20 मिनट्स ही मूव करेगा, लेकिन जो आर हैंड है वो 7 आवर 20 मिनट्स मूव करेगा। 7 आवर 20 मिनट्स मतलब कितना हुआ? 22/3 आवर्स मैंने निकाल लिया साहब। अच्छा, फिर मुझे किसी ने ये बताया कि साहब ये जो आर हैंड होता है ना, आर हैंड, ये करता क्या है कि 12 घंटे में एक कंप्लीट चक्कर लगाता है साहब। तो 12 आवर्स में 360 डिग्रीज मूव करेगा। तो 12 आवर्स में कितना मूव करता है साहब? ये लिख लेता हूं, यहां पर लिख देता हूं। आर हैंड की बात कर रहे हैं हम। मुझे बताओ 12 आवर्स में कितना मूव करेगा? 12 आवर्स में 360 डिग्रीज मूव करेगा। तो ये भी बता दो जरा 22/3 आवर्स में कितना मूव करने वाला है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 360 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 22/3, ये तो मिल गया साहब 220 डिग्रीज। इसमें कोई डाउट नहीं है? बिल्कुल भी डाउट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मिनट आर है ना, सॉरी आर हैंड जो है वो यहाँ से मूव करना चालू करेगा और 7 आवर 20 मिनट्स में इतना मूव कर जाएगा, इतना। और ये कितना आ रहा है? 220 डिग्रीज। एनी डाउट? अच्छा, साइमल्टेनियसली मिनट हैंड की बात कर रहे हैं। जो मिनट हैंड होगा वो यहाँ से लेकर के यहाँ मूव करने में कितना एंगल मूव करेगा, ये अपन निकाल लेते हैं। अरे 20 मिनट जाने में कितना एंगल मूव करेगा, ये आप निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? बहुत ही आसानी से निकाल लोगे भाई। 60 मिनट्स में 360 डिग्रीज जाता है ना? मिनट हैंड करता क्या है? 60 मिनट्स में 360 डिग्रीज मूव करता है साहब। तो 20 मिनट्स में अभी तो निकाला था किसी क्वेश्चन में, तो 20 मिनट्स में कितना मूव करेगा साहब? ये 360 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 20 है ना? तो ये 120 डिग्रीज आ जाएगा। अब आप देख लो साहब, जो क्वेश्चन है वो क्या है। आई होप कि समझ में आ ही गया होगा कि साहब यहाँ से यहाँ तक का एंगल 220 डिग्रीज है। कितना है? 220 डिग्रीज। ये आर हैंड की बात हो गई। उतने ही टाइम पे मिनट हैंड ने कितने एंगल मूव किया? 120 डिग्रीज। तो ये साहब 220 है, ये 120 है। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू हैंड्स? इन दो हैंड्स के बीच का एंगल कितना होगा? इसके और इसके बीच का एंगल, ये वाला एंगल कितना आएगा साहब? 220 माइनस 120, दैट इज नथिंग बट 100 डिग्रीज। कितना मूव कर रहा है? 100 डिग्रीज। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आर हैंड, एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आर हैंड, दोनों के बीच में कितना एंगल होगा साहब? 220 माइनस वॉट 120 एंड दैट इज इक्वल्स टू 100 डिग्रीज, है ना? ऐसा हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया भाई। दो हैंड्स के बीच में जब आपको एंगल निकालना है तो आपको जिस भी टाइम पे पूछ रहा है उस टाइम पे आर हैंड ने कितना एंगल मूव करना है ये आप निकाल लीजिए, मिनट हैंड ने कितना एंगल मूव करना है ये निकाल लीजिए। दोनों का डिफरेंस बट ऑब्वियस है, मिल जाएगा आपको। आई होप कि समझ में आ ही गया। अच्छा, इसी क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव वे एक होता है, वो मैं बता देता हूँ। ऑब्जेक्टिव वे, स्कूल में मत कर देना। 7 आवर 20 मिनट्स है ना, 7:20 पे किसी ने बोला कितना एंगल बनेगा मिनट हैंड एंड आर हैंड में, तो सिंपली रटवा रहा हूं आपको ना, इसमें 30 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। कितना? 30 का। आर में किसका मल्टीप्लिकेशन करना है? 30 का।
और मिनट्स पे किसका मल्टीप्लिकेशन करना है, 11/2 मतलब 5.5 का, तो 20 इंटू 11/2 कर दीजिए। अच्छा 7 इंटू ये किया तो कितना है 210 डिग्री, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से ये कितना आ गया साहब 110 डिग्री, तो 210 डिग्री और 110 डिग्री इसका डिफरेंस निकाल लीजिए, आपका आंसर कितना आएगा 100 आ जाएगा ना, ऐसा आंसर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन पूछा गया साहब 5:40 पे मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में कितना एंगल बनने वाला है। तो आप 5 में किसका मल्टीप्लिकेशन बोला मैंने, अरे 5 में 30 का मल्टीप्लिकेशन किया, तो ये आ गया साहब 150। अच्छा, और 40 में किसका मल्टीप्लिकेशन किया 11 का बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा 20 इंटू 11 220। अरे सही है, 220 आ गया। दोनों का डिफरेंस निकाल लेना, 150 और 220 का डिफरेंस कितना आ गया 70 डिग्रीज। दैट इज द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आर हैंड। ठीक है, नोट कर लो जरा। द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी, द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट is to the number of radians in the greatest as 90:π, find the angles in degrees। क्या क्वेश्चन लिखा है, एक ट्रायंगल के 3 एंगल्स AP में हैं। यू नो AP क्या होती है, ठीक अच्छे से जानते हो आप। तो एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन AP, फिर ये बोल रहा है कि जो लीस्ट एंगल है अगर मैं उसको डिग्रीज में मेजर करूं और जो ग्रेटेस्ट एंगल है उसको मैं रेडियन में मेजर करूं, तो उनका जो रेशियो है वो कितना है 90:π है। तो आपको एंगल्स बताने हैं ट्रायंगल के, किस फॉर्म में, डिग्रीज के फॉर्म में। देखो जब भी आप ऐसा क्वेश्चन करो तो या तो आप एंगल्स को डिग्रीज में मान लो या फिर एंगल्स को रेडियन में मान लो, स्टार्टिंग से ही ऐसा कर लें, या तो सारे एंगल्स डिग्रीज में लो या फिर सारे एंगल्स रेडियन में लो। मैं लिख के बताता हूँ। अच्छा AP में मुझे अगर 3 एंगल्स AP में लेना है तो मैं कैसे लूंगा, लेट एंगल्स आर, एंगल्स मैंने मान लिया साहब, क्या क्या 3 एंगल्स हैं, एक एंगल है A-D, एक एंगल है A और एक एंगल है A+D। जिनने सीक्वेंसेस नहीं भी पढ़ा है तो वो अच्छे से जानते हैं इसके बारे में, क्योंकि 10th में आप ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि अगर 3 नंबर्स AP में मुझे एज्यूम करने हैं तो मैं क्या लूँगा A-D, A और A+D। बस इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि मान लीजिए कि ये एंगल्स किस में दिया है, इन डिग्रीज। ये आपको पहले से एज्यूम करना पड़ेगा कि आपने एंगल्स को डिग्रीज में लिया है या फिर रेडियन में। ठीक है, रेडियन डिग्रीज में ले लिया। अच्छा क्या क्या दिया हुआ है, लीस्ट एंगल डिग्रीज में और ग्रेटेस्ट एंगल रेडियन में, इनका रेशियो 90:π। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि लीस्ट एंगल इन डिग्रीज, लीस्ट एंगल इन डिग्रीज, तो अगर डिग्रीज में लीस्ट एंगल डिवाइडेड बाय ग्रेटेस्ट एंगल है ना, ग्रेटेस्ट एंगल इन रेडियन, ये दिया हुआ है साहब 90/π, ऐसा दिया हुआ है। अच्छा साहब लीस्ट एंगल इन डिग्रीज कोई बता दो क्या दिया हुआ है। आई होप कि अगर इसको मैं लीस्ट मान लूं तो ये A-D इन डिग्रीज हो गया, डिवाइडेड बाय ग्रेटेस्ट एंगल इन रेडियन, ग्रेटेस्ट एंगल इन रेडियन। तो ये ग्रेटेस्ट एंगल है, ये डिग्रीज में कितना है A+D, तो अगर मैं रेडियन में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा A+D मल्टीप्लाइड बाय π/180, ये रेडियन में हो जाएगा। भाई रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हो, π/180 से मल्टीप्लाई करते हो। तो यहाँ पर मैंने लिखना है कि A+D मल्टीप्लाइड बाय π/180 इज इक्वल्स टू व्हाट 90/π। अच्छा ये पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, 180 ऊपर जाएगा, 90 से कट जाएगा, 2 आएगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ से मुझे मिल रहा है कि A-D मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय
ए प्लस डी इज इक्वल्स टू वॉट, 1 बचेगा ना, 1 आ जाएगा, ये 180 90 से कैंसिल हो गया। अच्छा, तो यहाँ से मुझे एक रिलेशन दिख गया साहब, रिलेशन क्या मिल रहा है, 2a माइनस ऑफ 2d इज इक्वल्स टू a प्लस डी। बहुत ही अच्छा ना, बहुत ही अच्छा। यहाँ से मिल रहा है साहब कि a इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स d आ गया, a इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स d। अच्छा, ये एंगल्स ट्रायंगल के हैं साहब, तो सम ऑफ द एंगल्स इज इक्वल्स टू व्हाट, 180 डिग्रीज। तो यहाँ पर मुझे और भी कुछ चीज़ें मालूम है, मुझे मालूम है साहब कि a माइनस डी प्लस a प्लस डी कितना दिया हुआ है साहब, 180 डिग्रीज दिया है। तो d और d कैंसिल हो गया, तो a इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 60 डिग्रीज आ गया साहब। तो a अगर 60 डिग्रीज है तो d कितना आ गया, 20 डिग्रीज आ गया। अच्छा, मैंने a को डिग्रीज में कैसे लिख दिया, अरे भाई मैंने तो माना ही है ना कि ये डिग्रीज में है, तो d में डिग्रीज में ही आएगा वो। अच्छा, a और d मिल गया, तो आपके एंगल्स क्या हो जाएंगे, बता पाओगे क्या, 60 माइनस 20 ये हो जाएगा 40 डिग्रीज। अच्छा, ये हो गया 60 डिग्रीज, और ये हो जाएगा साहब 60 प्लस 20 दैट इज 80 डिग्रीज। सो दीज आर द 3 एंगल्स विच आर इन AP। ये आपका फाइनल आंसर है ना। क्वेश्चन को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, जैसा दिया हुआ है वैसा लिखिए, वैसा करिए साहब। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये लिखा है, द मून्स डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ इज 3,60,000 किलोमीटर्स। ओके, किलोमीटर में दिया है मून की डिस्टेंस अर्थ से, एंड इट्स डायमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 31 मिनट्स एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कहाँ पर है, बट ऑब्वियस अर्थ पे है ऑब्जर्वर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द मून, मून का डायमीटर निकालना। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन है साहब। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अर्थ से मून की डिस्टेंस 3,60,000 किलोमीटर्स है। अच्छा, जो मून का डायमीटर है वो ऑब्जर्वर के आई पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 31 मिनट्स। समझ में आ रहा है ना, 31 मिनट्स को आप डिग्रीज में कन्वर्ट कर सकते हो, डिवाइडेड बाय 60 कर दोगे तो डिग्रीज आ जाएगा, क्योंकि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट्स होता है। तो ये तो एंगल दे दिया, अब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ द मून। देखो, इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं कुछ बना रहा हूँ, ज़रा आप देख लें। ये मैंने मून बना दिया ना, ये मैंने मून बनाया, मेरे पास जगह कितनी है पहले ये देख लेता हूँ ना। इस क्वेश्चन को मैं मिटा सकता हूँ ना, आपने देख लिया क्वेश्चन। मून से अर्थ की डिस्टेंस दी हुई है 3,60,000 किलोमीटर्स, और जो डायमीटर ऑफ द मून है उसने ऑब्जर्वर आई पर कितना एंगल सबटेंड किया हुआ है, 31 मिनट सबटेंड किया हुआ है। आपको डायमीटर ऑफ मून निकालना है, तो मैं क्वेश्चन जरा बंद करने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने क्वेश्चन हटा दिया साहब। देखो क्या क्या चीज़ें होंगी इसमें, क्या क्या चीज़ें होंगी। ये देखो मैंने मून बना दिया ना, ये मैंने मून बना दिया। अच्छा, ऑब्जर्वर को यहां कहीं पर ले लिया मैंने, ये है हमारा ऑब्जर्वर। मून ये है, ये अर्थ पे प्राणी बैठा हुआ है, समझ रहे हो ना। अच्छा, ये डायमीटर है, इसने कितना एंगल सबटेंड करना है साहब, 31 मिनट्स। ये ऑब्जर्वर आई है और ये एंगल है थीटा, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 31 मिनट्स। अच्छा, 31 मिनट का मतलब समझ लो ना, अप्रॉक्सीमेटली हाफ डिग्रीज, और ये तो मैंने करीब करीब 30 डिग्रीज बनाया है। हाफ डिग्रीज मतलब समझ लो ना कितना छोटा एंगल होगा। लेकिन मैंने इतना बड़ा एंगल क्यों बनाया, इसलिए क्योंकि आपको
दिख जाए साफ साफ ना, दिख जाए कि ये कोई एंगल बन रहा है। अदरवाइज हाफ डिग्रीज तो आप समझ रहे हो ना कैसा बनेगा, हाफ डिग्रीज तो कुछ ऐसा बनेगा साहब, ऐसा दिखेगा ही नहीं ना कि कितना एंगल है। तो मुझे 31 मिनट्स मैंने जानबूझ करके चौड़ा बना दिया है। अच्छा, क्या करना है अपन को, क्या करना है, डायमीटर ऑफ मून निकालना है, मून के डायमीटर को निकालना है। तो मैंने क्या किया, आप अच्छे से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। अपन ने क्या किया कि इसको सेंटर ले लिया और इसको रेडियस ले लिया, इसको सेंटर ले लिया और इसको रेडियस ले लिया, और ऐसा करते हुए मैंने एक कंप्लीट सर्कल बना दिया। ऐसा समझाने के लिए केवल कर रहा हूं ना, ऐसा सर्कल बन जाएगा। ये ऑब्जर्वर्स आई है साहब, मेरी बात समझ में आ रही? हाँ, पिक्चर दिख तो रहा है, ऐसा मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है कि हाँ आपको दिख रहा होगा। ये ए बी डायमीटर है किसका, मून का। ये मैंने एक सर्कल बना दिया। अच्छा, तो इसकी रेडियस ये हो गई साहब, ये इसकी रेडियस हो गई आर। इस बड़े वाले सर्कल की रेडियस कितनी हो गई, आर, एंड दैट इज नथिंग बट 3,60,000 किलोमीटर्स। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है ये डायमीटर। तो मैं अभी करने क्या वाला हूं, मैं अभी क्या करने वाला हूं कि साहब देख रहे हो ना आप अच्छे से, मैं तो ये निकाल दे रहा हूं, आर्क लेंथ ए बी निकाल दे रहा हूं। आर्क लेंथ ए बी कैसे निकाल सकता हूं, रेडियस मुझे मालूम है, एंगल मुझे मालूम है, कैन बी फाइंड द आर्क लेंथ एल बाय यूजिंग एल इंटू एल इज इक्वल्स टू आर इंटू थीटा। हाँ जी बिल्कुल मिल जाएगा, ये आर्क लेंथ ए बी मिल जाएगा। और जबकि मुझे क्या चाहिए, कॉर्ड लेंथ ए बी चाहिए। मुझे क्या चाहिए, डायमीटर ऑफ द मून, दैट मीन्स व्हाट, कॉर्ड लेंथ ए बी। इट्स वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मैं निकाल रहा हूं ए बी आर्क लेंथ, दैट इज एल, but required is not arc length AB, required is what, chord length AB, है ना। AB chord की लेंथ निकालनी है, that is equals to what, diameter of the circle। मेरी बात समझ में आ रही? तो चलो पहले L तो निकाल लें साहब, L तो निकाल लें। तो मैंने क्या किया, थीटा इज इक्वल्स टू, जरा देखो यहाँ से मेरे पास क्या क्या चीज़ें, थीटा इज इक्वल्स टू 31 मिनट्स है, और मुझे L इक्वल्स आर थीटा अगर फॉर्मूला इस्तेमाल करना है तो मुझे थीटा रेडियन में चाहिए साहब। तो पहले डिग्रीज में लिख लेता हूँ, कितने डिग्रीज हो जाएगा साहब, 31 डिवाइडेड बाय 60 डिग्रीज हो जाएगा। रेडियन में करने के लिए क्या करूँगा साहब, 31 डिवाइडेड बाय 60 इंटू पाई बाय 180 कर दूंगा तो रेडियन में आ जाएगा साहब, है ना, इंटू पाई बाय 180, ये आ गया एंगल रेडियन में। कोई डाउट नहीं? अच्छा, आर रेडियस ऑफ दिस सर्कल, कौन सा सर्कल, ये जो बड़ा वाला सर्कल मैंने ऑब्जर्वर आई को सेंटर मान करके जो मैंने एक सर्कल बनाया है ना, मून से लेकर के पूरा यहाँ तक का, उसका जो लेंथ ऑफ रेडियस है दैट इज इक्वल्स टू 3,60,000 किलोमीटर्स। इसको किलोमीटर में ही रहने देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। तो कैन बी फाइंड द आर्क लेंथ ए बी, आर्क लेंथ ए बी दैट इज नथिंग बट एल, और एल इज इक्वल्स इंटू थीटा। तो एल मुझे मिल जाएगा, एल इज इक्वल्स टू आर इंटू थीटा कर दीजिए। एल किस यूनिट में मिलेगा, किलोमीटर्स में मिलेगा साहब। तो मैंने लिख दिया ये साहब 3,60,000 किलोमीटर्स मल्टीप्लाइड बाय 31 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180, ये किलोमीटर्स आ गया साहब। किसकी लेंथ, आर्क की लेंथ। बट क्वेश्चन इज नॉट टू फाइंड आर्क लेंथ ए बी, क्वेश्चन इज टू फाइंड द डायमीटर ऑफ द मून, है ना। तो डायमीटर कैसे निकालूंगा यार, अब मुझे ये मालूम है, ये निकालना है। तो साहब इसको निकालने का कोई तरीका मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो मैंने ऐसा सोचा, आप भी ऐसा सोच सकते हो कि देखो ये एंगल बहुत छोटा है, अभी तो बड़ा सा दिख रहा है, तो आपको इस कॉर्ड लेंथ और आर्क लेंथ में डिफरेंस दिख रहा है। अगर ये एंगल बहुत 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 ही नैरो हो जाए, है ना भाई, हाफ डिग्री है, मतलब ये एंगल इतना छोटा हो गया
तो साहब ये जो कॉर्ड लेंथ है और आर्क लेंथ में कोई डिफरेंस मिलेगा नहीं साहब, अप्रॉक्सीमेटली बोथ आर इक्वल, अप्रॉक्सीमेटली बोथ आर इक्वल। तो मुझे लिखना ये है कि सिंस थीटा है ना, सबटेंडेड एंगल थीटा इज वेरी 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 स्मॉल, स्मॉल नहीं है, वेरी 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 स्मॉल एज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस। यहां से मून की डिस्टेंस पर हाफ एंगल आप बनाओ, आप खुद सोचो 3,60,000 की डिस्टेंस पर आपने कितना एंगल बना रहे हो, हाफ डिग्री। अरे यहाँ तो छोटे से में तो डिस्टेंस में हाफ डिग्री पता नहीं चले, वहाँ पे हाफ डिग्री आप बना रहे हो। तो जो कॉर्ड की लेंथ होगी और जो आर्क की लेंथ होगी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आएगी। तो मुझे लिखना है कि सिंस सबटेंडेड एंगल इज वेरी स्मॉल, एंगल इज वेरी स्मॉल की जगह वेरी 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 स्मॉल लिख दो, वेरी वेरी स्मॉल, what it implies arc length AB is approximately equals diameter AB. Arc length AB is approximately equals diameter AB. और diameter ही तो निकालना था यार। तो what is its meaning? डाया AB का मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, डाया AB is nothing but what, L। ये जो आपने L निकाला है दैट इज डायमीटर ऑफ द मून, किलोमीटर्स में आप निकाल दोगे इसका आंसर। सिंप्लीफाई करना मेरे से नहीं बनता, आप कैलकुलेट कर लेना साहब। देखो मुझे ये नहीं मालूम कि आपके स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है और ट्रिग्नोमेट्री को कैसे डील किया जा रहा है। आप बिल्कुल इस चक्कर में नहीं पढ़ेंगे कि साहब मेरे स्कूल में तो मैम ने बोला है ये नहीं आएगा और वो नहीं आएगा, करना आपको पूरा है। आप बच के नहीं जा सकते। अगर आपने अभी छोड़ दिया ना तो नेक्स्ट ईयर आप पागल हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। अगर जरा भी ट्रिग्नोमेट्री में आपने बेईमानी की और ये सोचा कि साहब ये तो चैप्टर हटा दिया गया है हम नहीं पढ़ेंगे, तो आप बच के नहीं जा सकते। 12th में आपको करना ही पड़ेगा, और 12th में अगर आपको ये करना पड़ जाए ना, पेनफुल होगा आपके लिए। तो जो कुछ भी पढ़ना है वो इसी साल पढ़ लेना है। ऑल्दो आपका एग्ज़ाम में क्या आता है वो ठीक है, इमटीरियल है, मैं उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता। आगे देखते हैं साहब एक क्वेश्चन और। अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज कट एंड बेंट सो एज टू लाई अलोंग अ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ हुप whose radius is 48 centimeters. Find the angle in degrees in which subtended at the center of the hoop. hoop का मतलब समझते हो ना, मैं अभी बात करता हूँ, समझा देता हूँ। एक सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर, उसको कट किया गया, उसको बेंड करके सर्कमफ्रेंस ऑफ अ हुप whose radius is 48 सेंटीमीटर है ना। तो पहले तो अपन ये सोचें कि एक सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर। ऐसे सोचते हैं ना, सोचते हैं। देखो एक सर्कुलर वायर है, ये सर्कुलर वायर, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है साहब 3 सेंटीमीटर है ना। इसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर, इसको कहीं से कट कर दिया गया ना। अच्छा इसको आपने कट कर दिया यहाँ से। अच्छा कट करके अगर मैं स्ट्रेट करूँ तो लेंथ ऑफ वायर कितना बनेगा ये तो बता सकते हो ना। लेंथ ऑफ वायर बताओगे कितना आएगा भाई, 2 पाई आर, इसकी अगर रेडियस में ले लो 6 पाई सेंटीमीटर्स है ना। इसमें कोई डाउट भाई? अगर मैं इसको कट करके स्ट्रेट कर दूं तो वायर जो लेंथ मिलेगी दैट इज एग्जैक्टली इक्वल्स व्हाट, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। 6 पाई सेंटीमीटर लेंथ का वायर मिलेगा। अच्छा अब एक सर्कुलर हुप लेना है जिसका रेडियस कितना 48 सेंटीमीटर, बट ऑब्वियस है बड़ा सा सर्कल बनेगा, बड़ा सा सर्कल बनेगा। तो ये 48 सेंटीमीटर का ये सर्कल मैंने ले लिया, दैट इज कॉल्ड अ सर्कुलर हुप है ना, सर्कुलर रिंग टाइप का है। और इसकी रेडियस कितनी दी हुई है 48 सेंटीमीटर। कीपिंग इन माइंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस, 48 सेंटीमीटर्स इसकी रेडियस है। अब क्या किया गया कि ये जो आपने वायर उठाया था ना, जिसकी लेंथ की, इसको कट करके आपने वायर किया, वायर बना लिया, उसकी लेंथ कितनी आई 6 पाई है ना। 2 पाई आर मतलब 3 सेंटीमीटर है, तो 6 पाई सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो गई। अब इस वायर को आपने क्या किया, इसके ऊपर यहाँ से चालू किया और बेंड करके इसके ऊपर लगाना चालू कर दिया। मेरी बात समझ में आ रही? दिस वन इज अ सर्कुलर वायर, इसको कट किया, स्ट्रेट कर दिया, उसकी लेंथ 6 पाई आई,
उसका एक एंड आपने यहाँ पे रखा और इस पे इसके ऊपर रखना चालू कर दिया, तो भाई कहीं ना कहीं पर जा कर के वो ख़त्म हो जाएगा। मान लीजिए कि वो इतना आपने रखा तो ये 6 पाई सेंटीमीटर यहाँ पर ख़त्म हो गया, 6 पाई सेंटीमीटर्स। क्वेश्चन इज वेरी क्लियर? हाँ, अब समझ में आ गया। A circular wire of radius 3 centimeter is cut and bent so as to lie along the circumference of a hoop whose radius is 48 centimeters. तो ये जो वायर आपने 6 पाई सेंटीमीटर का था, इसके ऊपर बेंड करके आपने इसके ऊपर रख दिया साहब, यहाँ पर आकर के ख़त्म हो गया। अब वो ये पूछ रहा है कि फाइंड द एंगल इन डिग्रीज विच इज सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द हुप। इस हुप के सेंटर पे इसने कितना एंगल सबटेंड करना है, यू हैव टू फाइंड दिस। ओ भाई अब तो कुछ बचा नहीं यार, ये तो ख़त्म हो गया साहब, ये एंगल निकालना है। तो एल मुझे मालूम है, एल इज इक्वल्स टू 6 पाई, रेडियस मुझे मालूम है 48 सेंटीमीटर, एल इज इक्वल्स टू आर इंटू थीटा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो एल इज इक्वल्स टू आर इंटू थीटा। यहाँ से आप काम कर सकते हो। आर इज गिवन, एल इज गिवन, यू विल गेट थीटा। अच्छा, जो आंसर आएगा वो थीटा किस में आएगा? रेडियन में आएगा, भूलना नहीं। क्यों? क्योंकि आपने फॉर्मूला ही रेडियन वाला लगाया है। एल इज इक्वल्स टू आर थीटा फॉर्मूला कब लगता है? व्हेन एवर थीटा इज इन रेडियन। तो यहाँ से एल कितना आ गया? 6 पाई। तो 6 पाई इज इक्वल्स टू व्हाट? 48 इंटू थीटा, है ना। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? पाई बाय 8 रेडियन। अगर आपको डिग्रीज में निकालना है यही एंगल तो 180 कर दीजिए, 180 बाई 8 है ना, 45 बाई 2, दैट मीन्स 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्रीज विल बी योर आंसर। ठीक है, फिर सेक्शन बी आ जाता है ना, सेक्शन बी आ जाता है। सेक्शन बी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाला पार्ट। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल का पार्ट आपका कंप्लीट होता है साहब। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। क्लास नहीं छूटनी चाहिए। बाय बाय।